बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.5 है। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। आज हम उस चैप्टर नंबर 10 की सेक्शन 10.5 को डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 10.5 जिसका नाम है पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप थॉमस कैलकुलस का कोई और एडिशन पढ़ते हैं तो आप उस एक्सरसाइज का नाम याद रखें। मिसाल के तौर पर जिस भी एक्सरसाइज को आप स्टडी करना चाहते हैं, जिस भी एक्सरसाइज का आपको सोल्यूशन चाहिए, आप पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, उस सेक्शन का टाइटल देखें। जिस तरह से इस सेक्शन 10.5 का टाइटल है पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यानी 10.5 का नाम क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट्स के नाम से ये एक्सरसाइज है 10.5। तो फिर आप मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में देखें कि वो पोलर कोऑर्डिनेट्स के नाम की कौन सी एक्सरसाइज है, तो वो फिर जो एक्सरसाइज बनती है आप उसको स्टडी करें, ठीक है। जस्ट क्योंकि एक्सरसाइज आगे पीछे हो जाती हैं, उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो सेम होता है, ठीक है। चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं, तो आपने कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 10.5 के कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, पोलर कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट्स को अब हम स्टडी करते हैं कि क्या होता है, तो हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स पेयर, अब ये जो पेयर लिखे हुए हैं ना, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स पेयर हैं, ठीक है। विच पोलर कोऑर्डिनेट्स पेयर लेबल द सेम पॉइंट। अच्छा, इनमें से कौन से पोलर कोऑर्डिनेट्स पेयर हैं जो सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो लेबल सेम पॉइंट है वो कौन से हैं, वो हमने इनमें से अलग अलग करके बताने हैं। अच्छा, अब सेम पॉइंट का क्या मतलब है यहाँ पर, और पोलर कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है, ये कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टूडेंट देखें, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट देखें, पोलर कोऑर्डिनेट्स पी और आर थीटा, जब भी कोई आर और थीटा में कोई डिस्कस किया जाता है पेयर, तो वो क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है। आर क्या होता है यहाँ पर, और थीटा क्या होता है? थीटा एंगल होता है, आर डिस्टेंस होता है। तो आर और थीटा के टर्म में कोई हम पेयर लिखेंगे तो पोलर कोऑर्डिनेट्स होगा। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास कोई एक्स एक्सिस की लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर कोई वाई एक्सिस की लाइन होगी, लेट सपोज। तो मैंने ना एक ये एक्स एक्सिस की लाइन है, इसे मैंने क्या नाम दे दिया? इनिशियल रे का नाम दे दिया, ठीक है। अब ये कोई ओरिजिन है जिसे ओरिजिन को पोल भी कहते हैं। ओरिजिन का किसी भी पॉइंट तक का, प्लेन में किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ओ से पी तक का, पी कोई भी पॉइंट है प्लेन में, ठीक है, उससे जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर है। थीटा जो है वो एक एंगल है। इनिशियल रे ओ एक्स से लेकर इस लाइन ओ पी तक का ये एंगल है आर, ठीक है। और इसी तरह से पी आर क्या है हमारे पास? ये डिस्टेंस है ओ से लेकर पी तक, और ये थीटा जो है वो एंगल है इनिशियल रे एक्स ओ एक्स से लेकर ओ पी तक का एंगल, ठीक है। तो वही मैंने लिखा हुआ है, आर इज द डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी। ओ टू पी में आर डिस्टेंस है, थीटा इज द डायरेक्टेड एंगल फ्रॉम द इनिशियल रे टू ओ पी। इनिशियल रे से ओ पी तक एंगल है वो थीटा है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसे हम क्या कहते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब नेक्स्ट, अब हम ना एक कंडीशन को समझते हैं कि लेबल द सेम पॉइंट का क्या मतलब है, कि दो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स सेम पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडीशन उसमें ये होते हैं, देखिए, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा एंड माइनस आर थीटा पॉजिटिव नेगेटिव पाई स्टूडेंट रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट। किस तरह से सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डेट इज, इस बात का क्या मतलब है कि देखिए ना फ्रेंड, सेम पॉइंट, ये अब आपके पास एक फार्मूला है, आप इस तरह से इसको समझ लें, ठीक है, कि जैसे ही मैं आर को नेगेटिव आर में कन्वर्ट करता हूं, तो मुझे फिर थीटा में से या तो पॉजिटिव पाई ऐड करना पड़ेगा या नेगेटिव पाई करना पड़ेगा। यानी कि या तो पाई को ऐड करना पड़ेगा या तो पाई को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा थीटा से। जब भी मैं आर को नेगेटिव आर में कन्वर्ट करूं, थीटा को मुझे ए सब्ट्रैक्ट करना होगा इस पाई को थीटा से, ठीक है। डेट इस बात का यही मतलब है कि इफ वी कीप नेगेटिव आर, अगर हम इस आर को नेगेटिव आर ही रखते हैं, देन वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट पाई फ्रॉम द थीटा। इस थीटा से हमको या तो पाई ऐड करना पड़ेगा या तो पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब कब ऐड करना पड़ेगा, कब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो हम देखेंगे कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो ऐड करने पर सेम हो या सब्ट्रैक्ट करने पर सेम हो, ठीक है। तो उस हिसाब से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से दूसरा आपके पास फार्मूला क्या है या कंडीशन क्या है? आर और थीटा, और थीटा पॉजिटिव नेगेटिव पाई। आर को अगर मैं सेम रख दूं, वैसे का वैसी आर रख दूं, तो फिर मुझे थीटा में से या तो पॉजिटिव 2 पाई ऐड करना पड़ेगा या तो नेगेटिव 2 पाई ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? -2 पाई, पॉजिटिव 2 पाई, पॉजिटिव नेगेटिव 2 पाई, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा,
अब देखिए इसी इसी बात का वो यहीं पर मतलब है कि डेट इज, इस बात का ये मतलब है इफ वी कीप पॉजिटिव आर, अगर हम इस आर को वही पॉजिटिव आर ही रखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, देन वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 पाई फ्रॉम द थीटा, थीटा से हमें या तो 2 पाई ऐड करना पड़ेगा या फिर 2 पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और वहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो कौन सा ऐसे पोलर कोऑर्डिनेट्स के पेयर हैं जो सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं देखो, अगर मैं पहला पॉइंट देख लेता हूँ ए वाला। ठीक है, 3 और 0, 3 और 0 सिमिलर हो सकता है, मैंने 3, 0 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर फिर बटे वाली तो कोई टर्म नहीं है, तो फिर इसके साथ तो सिमिलर नहीं हो सकता, इसके साथ भी सिमिलर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो बटे वाली टर्म है ना, 2 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 3। हमें तो कहा गया था कि ऐड करना है या सेपरेट करना है, पाई को या 2 पाई को, तो भी ये बटे वाली टर्म्स तो नहीं बन सकती। ये बन सकता है ए बी और ई सिमिलर हो सकते हैं। अच्छा, पाई बाई 3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ऐड और सेपरेट 2 पाई या पाई करना होता है ना, ये तो फिर डिवीजन है। अच्छा, ये हो सकता है अलबत्ता, तो हमें ये नहीं हो सकता। तो कौन कौन से सिमिलर हमें लग रहे हैं, ए, जी, बी और ई। अब देखें स्टूडेंट, अब अगर वो पहला फार्मूला अगर आप माइंड में रखें ना, वो फार्मूला क्या था आपके पास, पहला फार्मूला हमारे पास, वो मैं फार्मूला लिख लेता हूँ इस तरह से। ये देखें, पहला उसमें 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, आर और थीटा एंड, और अगर मैं आर को माइनस आर में कन्वर्ट करूं तो फिर मुझे थीटा से या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव पाई लिखना पड़ेगा इस तरह से, यानी कि पाई को या ऐड करना पड़ेगा थीटा से या सेपरेट करना पड़ेगा। दूसरा फार्मूला क्या था मेरे पास, कि अगर मैं आर कोमा थीटा, ठीक है, एंड अगर मैं इसी आर को वैसे ही पॉजिटिव आर लिखा रहने दूं, फिर मुझे थीटा से या तो 2 पाई ऐड करना पड़ेगा या तो थीटा से 2 पाई सेपरेट करना पड़ेगा। ये तो थीटा है ये। ठीक है, अब देखें 3 और 0, पहला फार्मूला मैं ये यूज करने की कोशिश करता हूँ। 3 को अगर मैं -3 में कन्वर्ट कर दूं तो ये बन जाएगा, तो फिर मुझे थीटा में से क्या करना पड़ेगा, ये एंगल यहाँ पर थीटा 0 है, तो थीटा से या मुझे पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा या नेगेटिव, या तो फिर पाई को सेपरेट करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सेपरेट करूँ या ऐड करूँ, ठीक है, तो मुझे ये तो नहीं मिल रहा ना, ये मुझे नहीं मिल रहा, तो इस वजह से ए और बी सिमिलर ना हुए। अब ए और ई को मैं देखता हूँ, तो अब ए और ई जो है स्टूडेंट वो सिमिलर होंगे, मतलब सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वो किस तरह से हो मैं आपको बताता हूँ। एंड ई ए एंड ई बोथ, ए क्या है हमारे पास 3, 0 एंड ई, ई क्या है हमारे पास स्टूडेंट -3, पाई। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स थे ना, ये दो पॉइंट्स रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट, रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट। ये सेम पॉइंट को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट, वो मैं आपको बताता हूँ। सेंस, क्योंकि वजह ये है स्टूडेंट, मैं 3 डॉट लगाकर वजह बता रहा हूँ। देखिए, अगर मैं ये पहला पॉइंट ले लेता हूँ 3, 0 ए वाला, तो मुझे मेरे पास क्या कंडीशन है यहाँ पर, कंडीशन ये कहती है कि जब यहाँ पर -3 है ना, तो कौन सा वाला फार्मूला लगेगा, ऊपर पहला वाला फार्मूला लगेगा -r वाला, तो ये -3 हो जाएगा। और मुझे थीटा में से क्या करना पड़ेगा, या तो पॉजिटिव पाई या तो पाई ऐड करना पड़ेगा या फिर पाई सेपरेट करना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं पाई को ऐड कर लेता हूँ, पॉजिटिव पाई। अब आप देखें, इससे मैंने ये वाला पॉइंट ड्रॉ कर लिया, तो ये कौन सा पॉइंट है, -3, पाई। देखें तो दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम इसी तरह से नेक्स्ट को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट मैं पॉइंट बी लेता हूँ, तो ये मेरे पास पॉइंट हो गया स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट भी हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट बी वाला पॉइंट देखें, -3, 0, ठीक है, ये बी है। अच्छा, अब ये किसके साथ सिमिलर है, अगर आप गौर करें स्टूडेंट, ये -3, 0 है, तो ये बटे वाला इसके साथ तो सिमिलर नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमें या तो पाई ऐड करना है या पाई सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी, तो ये हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो बी और जी जो है वो सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे किस तरह से, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं कि बी एंड जी बोथ, बी हमारे पास क्या है पॉइंट पेयर कोऑर्डिनेट्स का, बी वाला पॉइंट है -3, 0 एंड जी कौन सा है हमारे पास -3, 2 पाई, रिप्रेजेंट दी सेम पॉइंट। ये दोनों क्यों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ये 3 डॉट लगाकर यहाँ पर वजह बताएं। पहला वाला पॉइंट -3, 0, तो कौन सा वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला या ये वाला। अब अगर आप गौर करें तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस माइनस का जो वाला पॉइंट -3 है, तो यहाँ पर भी मुझे -3 ही चाहिए। ठीक है,
तो ये वाला फार्मूला यूज होगा यहाँ पर कि जो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है वही पॉइंट यहाँ पर भी आर पड़ा हुआ है, तो थीटा में से मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर 2 पाई को या तो ऐड करना पड़ेगा या सेपरेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से पॉइंट को वैसे ही यानी आर को मैं वैसे ही लिखा रहने देता हूँ, जो दूसरा एंगल थीटा होता है उसमें से मुझे मैं -2 पाई तो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 2 पाई चाहिए, तो मैं फिर +2 पाई ऐड कर लूंगा। तो यहाँ से मुझे ये दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे, -3, 2 पाई। ये दूसरा वाला फार्मूला मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, अगर मैं ये देखें, ये दोनों तो हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है सी। अब सी किसके साथ सिमिलर हो सकता है, एक इसके साथ, एच के साथ, या डी के साथ, या एफ के साथ, यही पॉसिबिलिटी हमारे पास बच रही है। तो ये 2 है, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर देखें ये 2 पाई/3 है, तो देखें स्टूडेंट, अगर मैं 2 को माइनस एंगल के साथ चेंज कर दूं तो फिर मुझे थीटा में क्या ऐड करना पड़ेगा, +पाई। जैसे मैं इसमें, या तो फिर आप इसमें जैसे ही आप +पाई ऐड करेंगे या -पाई ऐड करेंगे तो ये आपके पास ये बन जाएगा। तो सी एंड एच अब सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर वजह लिखता हूँ। सी में क्या था, 2 पाई/3 था, एच में क्या था, -2 - पाई/3। तो ये क्या है आपके पास, रिप्रेजेंट दी सेम पॉइंट शो करवाएंगे, क्योंकि बिकॉज 2, ये वाला जो 2 पाई/3 है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम फार्मूला, हमारे पास दो फार्मूले थे ना। पहला फार्मूला क्या था हमारे पास, कि आर कोमा थीटा वाला फार्मूला था, कि अगर आर को मैं -r में कन्वर्ट करूं तो मुझे थीटा से या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव पाई लिखना पड़ेगा। दूसरा क्या फार्मूला था, आर कोमा थीटा, अगर मैं इसे +r ही लिखा रहने देता हूं तो फिर मुझे थीटा से या तो 2 पाई या तो -2 पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इस तरह से, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगता है, पहला लगता है कि दूसरा लगता है। देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर -2 है, तो इसका मतलब है 2 को मैंने नेगेटिव यानी आर को नेगेटिव आर में कन्वर्ट करना, तो पहला फार्मूला यूज होगा। आर को जैसे ही नेगेटिव आर में कन्वर्ट करते हैं तो फिर 2, ये आर को नेगेटिव आर यानी 2 को -2 में कन्वर्ट किया तो फिर थीटा में से मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव पाई को ऐड करना पड़ेगा, या थीटा में से या तो पाई को ऐड करना पड़ेगा या तो पाई को सेपरेट करना पड़ेगा। तो थीटा कौन सा है, मेरे पास 2 पाई/3 है। अब मैंने इसमें मैं सेपरेट करूं पॉजिटिव पाई को या नेगेटिव पाई को, स्टूडेंट देखें तो मैं नेगेटिव पाई लिख रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव पाई लिखूंगा तभी तो ये वाला पॉइंट दूसरा मुझे मिलेगा। देखें तो ये क्या बन जाएगा, -2, तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई - 3 पाई/3 यानी कि सिंपल एलसीएम। तो ये क्या बनता है, -2, माइनस का पाई/3, तो मिल गया ये वाला पॉइंट। ये तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट इक्वल है इस पॉइंट के, यानी कि ये सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप तरीके से कि बात कौन से पॉइंट हमारे पास बच रहे हैं, क्या वो सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सी और एच सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ए और ई सेम सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, बी और जी सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी जो बचते यही है, एफ और डी। एफ और डी के बारे में देखते हैं स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट मैंने दो पेयर उठाए हैं, डी एंड एफ वाले। डी ये था, एफ ये था, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट अगर आप गौर करें, यहाँ पर मैं 3 डॉट से ये शो करवा देता हूँ। पहला पॉइंट मेरे पास कौन सा है, 2, 7 पाई/3। अब अगर मेरे पास क्या फार्मूला था, यहाँ पर फार्मूला नंबर 1 क्या कहता था हमारे पास, कि अगर आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा, अगर आपने r को वैसे ही r, देखे ना ये आपके पास क्या है 2 और ये भी हमारे पास 2 है, अगर r को वैसे ही r आपने रखना है देन फिर थीटा में से या तो ऐड करो 2 पाई या फिर सब्ट्रैक्ट करो 2 पाई। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस r को यानी कि 2 में की जगह क्या है r की जगह 2, या इस तरह समझ लें। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एंगल थीटा से मुझे 2 पाई या तो ऐड करना पड़ेगा या तो फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देख ऐड करने से तो ये नहीं बन रहा पाई/3, तो मुझे डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा 2 पाई को, ठीक है। इस तरह से अब इसे सोल्व करें, 2, तो ये कितना बनता है, 7 पाई - 3 to the 6 पाई डिवाइडेड बाई 3। अब इसे मजीद सोल्व करता हूँ, 2, 7 में से 6 को सेपरेट करेंगे तो ये पाई डिवाइडेड बाई 3, तो ये देखें 2 पाई/3, 2 पाई/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी वाले पॉइंट को हम लेकर चले थे, सोल्व किया तो एफ वाला पॉइंट मिल गया। तो इसका मतलब है डी और एफ लेबल द सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है।
बिल्कुल इसी तरह से स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 2 शो हो रहा होगा एक्सरसाइज 10.5 का, वो भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से सॉल्व होगा स्टूडेंट। तो चलता हूं मैं, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो कैंडिडेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।